यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनको आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है और वो सोच रहे हैं बड़ी ख्वारी होने वाली है, लाइंस में लगना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले टोकन लेना पड़ेगा। तो सीन ये है कि ये जो नादरा की पाक आईडी के नाम से जो सॉफ्टवेयर है, ऐप, ये बड़ी सुपर इजी किस्म की ऐप है। मैंने रिसेंटली अपना 1 जनवरी को अपना ये पाक आईडी को इंस्टॉल किया और मैं करती गई जो उसमें मुझे कहा गया। तो एक तो ख़ास बात ये कि आपने बेसिकली आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, अपना अकाउंट बनाना है इसमें, ठीक है? अपना पासवर्ड आपने बना लेना है। जब आपने वो बना लिया, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट चाहिए, चाहे वो आपको फैमिली सर्टिफ़िकेट चाहिए, या आपको आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है या कुछ अपडेट करवाना है, ये सारी चीज़ें आप इसी ऐप पे कर सकते हैं। पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी जो फेस की आईडी है उसकी लाइवलीनेस को देखा जाता है, फिर बायोमेट्रिक आपकी स्टेप होता है, फिर दोबारा से फिर आपकी जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है कि आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है, आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या चीज़ करवानी है, आपको अपना रिन्यू करवाना आईडी कार्ड या जो भी। फिर उस हिसाब से आपको जो है वो पहले तो फिर से आपकी पिक्चर ली जाती है प्रॉपर। अच्छा, पिक्चर की जो है ना, आपकी जितनी अटेम्प्ट आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, सही रोशनी में खड़े होकर, आपके पीछे वाइट दीवार है, आप उसके सामने खड़े होके का अपनी पिक्चर ले लें। वो जब तक अपलोड नहीं होती, जब तक आपको खुद इजाज़त नहीं देते, तो आपको शो करता रहता है। पिक्चर लेते हैं कि अगर आप उस सर्कल में सही से आ गए तो ठीक है, वरना वो पिक्चर जो है वो आगे अप्रूव नहीं होती जब तक आप परफेक्ट पिक्चर ले नहीं लेते। लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी आंखें ठीक जा रही हैं या इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद वो आप अपलोड करते हैं। फिर आपका एक मरहला बायोमेट्रिक का होता है, वो थोड़ा सा मसला आता है, 8 अटैम्प्ट्स होती हैं उसमें, लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, और वो आई थिंक थम का भी होता है शायद। तो उसमें थोड़ा मसला अक्सर लोगों का आता है। उसके लिए भी मैं कहूँगी कि रोशनी अच्छी होनी चाहिए और प्लेन कोई बैकग्राउंड है, जैसे कोई आप प्लेन कुशन ले लें जिसका प्लेन बैकग्राउंड हो, उसके ऊपर आप अपना हाथ रखें। फिर वो आपको गाइड करता रहता है कि आपको अपना हाथ अवे रखना है या करीब लाना है, क्लोज़र लाना है, तो वो आप उसको फ़ॉलो करते रहें, आपका ये काम भी हो जाता है। बस ना आपको अपना कैमरा थोड़ा स्टिल रखना होता है, तो ज़रा फुर्सत से तरीके से कोशिश करनी है कि ये काम करना है। फिर सिग्नेचर का वो होता है। अच्छा, बीच में अगर आपको उनको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है या उनको लगता है, जैसे मेरी मदर का था कि डिसीज़्ड वो हैं, तो उनका आईडी कार्ड कैंसिल नहीं हुआ था, तो फिर मेरे पास वो आया था कि पहले आप कैंसिल करवाएँ, फिर आपकी वो एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। फिर वो मैंने करवाया, वो कैंसिलेशन भी बहुत फ्यू सेकंड्स में हो गई थी बिल्कुल। वो हुआ, उसके बाद सिग्नेचर का सीन हुआ, सिग्नेचर भी आराम से हो गई। तो काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं आता। बस कभी-कभी ये होता है कि सर्वर इनका बहुत बिज़ी होता है, तो तब आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा-सा ऐसा टाइम वो लें जो जिस वक़्त आपको लगता है कि सर्वर्स बिज़ी ना हों इतने। अच्छा, आप चाहे ओवरसीज़ हैं, जैसे नाइकॉब बनाना चाह रहे हैं, आप अपना नॉर्मल, आप यहाँ पे कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाना चाह रहे हैं, आप आराम से करवा सकते हैं। फिर इसका जो फ़ीस का चक्कर था, वो आप जैज़ कैश से या ईज़ी पैसा से आराम से करवा सकते हैं। वो आपको एक नंबर सेंड करते हैं कि इस नंबर पे आप ऑनलाइन आप पेमेंट करनी है। अच्छा, ये ना आप टीसीएस से आप डिलीवर करवा सकते हैं अपने घर पे। तो तकरीबन 1665 रुपीज़ मुझे लगे थे, जिसमें मुझे 15 दिन में आईडी कार्ड मिला है। उन्होंने लिखा था कि 10 दिन में मिलता है, लेकिन वो 15 डेज़ लग जाते हैं। तो ये माइंड में आपने रखना है कि 15 दिन तो आपके कहीं नहीं गए। क्योंकि वो सैटरडे संडेज़ का सीन होता है, वो शायद उसको उसमें शायद वर्क नहीं हो रहा होता। तो ये है, और 12 रुपए शायद कोई और टैक्स कटा था। तो इत आसानी से ख़ैर मेरा काम हो गया और फिर मुझे अपना आईडी कार्ड 15 डेज़ में मिल गया। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, वो उस चीज़ से अब इस हैसल को भूल जाएँ। अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि जिनको नाइकॉप वगैरह बनवाना होता है उनकी फ़ीस क्या है? लेकिन मुझे लगता है काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी रीज़नेबल चार्जेस हैं इनके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक मोस्ट अर्जेंट की कैटेगरी भी ऐड करनी चाहिए। जैसे 15 डेज़ ज़रा ज़्यादा है, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी-सी और अर्जेंट, अगर किसी को पासपोर्ट बनवाना हो, उससे रिलेटेड
उसकी वजह से उनको जल्दी हो तो फिर वो ये काम करवा सकें, लाइक 1 वीक या 3 टू 5 डेज़ होने चाहिए एटलीस्ट। ये एक सजेशन है वैसे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी एक अकाउंट से जो आपने बनाया है, इससे आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी सेम ही अकाउंट से अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं, तो सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अपनी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग भी आराम से कर सकते हैं, तो काफ़ी आसानियाँ हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं, लंबी लाइन में जाके खड़े होते हैं सुबह से।